सबसे पहले हम एक्सेल के अंदर सेल क्या होता है उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। एक्सेल में सेल वर्कशीट का सबसे छोटा और बेसिक यूनिट होता है जिसमें आप डेटा एंटर और स्टोर करते हैं। हर सेल का एक यूनिक सेल एड्रेस होता है जो कॉलम, लेटर और रो नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि A1, B2, C10 एक्सेट्रा। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सेल के अंदर कॉलम्स को डिनोट किया जाता है यूजिंग लेटर और रोज को डिनोट किया जाता है यूजिंग नंबर। तो रो को आप कह सकते हैं, अगर रो की नेमिंग करनी हो तो रो को नेमिंग मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8। और कॉलम की बात करें तो कॉलम को जो नेमिंग मिलती है वो मिलती है ABCD, यानी लेटर यूज होता है जिसकी मदद से कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। और जहां पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट होते हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सेल कहते हैं, क्योंकि एक सेल कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से ही बनता है। तो जैसे मान लीजिए अगर A1 है, इसमें कॉलम A है और रो 1 है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सेल एड्रेस बनता है जो कि यूनिक होता है हर सेल के लिए। अब बात करते हैं की फीचर्स ऑफ अ सेल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स की। एक सेल में आप टेक्स्ट, नंबर्स, डेट, फॉर्मूलाज या फंक्शन को स्टोर कर सकते हो, और इसके साथ ही अगर आप चाहो तो आप पिक्चर को भी एक सेल के अंदर स्टोर कर सकते हो एक्सेल के अंदर। अब अगर हम सेल फॉर्मेटिंग की बात करें तो फॉन्ट स्टाइल, कलर, बॉर्डर्स और नंबर फॉर्मेट जैसे ऑप्शन यूज करके आप अपने सेल के अंदर मौजूद टेक्स्ट डेटा को या नंबर डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ आप हर सेल की साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि रो हाइट या फिर कॉलम विड्थ। आप एडजस्ट करके सेल का जो साइज है उसे मैनुअली अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लास्ट में अब हम बात करते हैं फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस के बारे में। सेल में कैलकुलेशन के लिए आप फॉर्मूलाज या फंक्शन का यूज कर सकते हो। एक्सेल में सेल का सही यूज करने से आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट और विजुलाइज करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंसिंग इसलिए यूज होता है क्योंकि ये आपके फॉर्मूलेस को डायनामिक, फ्लेक्सिबल और एरर फ्री बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल रेफरेंसिंग का यूज एक्सेल में इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायनामिक फॉर्मूलेस के बारे में। जब आप किसी भी सेल को रेफर करते हो तो अगर उस सेल की वैल्यू बदलेगी, फॉर्मूले का जो रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। आपको दोबारा उस सेल में जाके अपने फॉर्मूले को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अगर आपने सेल C1 में एक फॉर्मूला टाइप किया है इक्वल टू A1 प्लस B1, यानी कि आप A1 के अंदर मौजूद वैल्यू को B1 के अंदर मौजूद वैल्यू से ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट शो कर रहे हैं सेल C1 में। तो अगर A1 में जो वैल्यू है वो है 4, B1 में जो वैल्यू है वो है 2, तो आपका रिजल्ट आया 6। लेकिन अगर आप A1 की वैल्यू को चेंज करके 6 कर देते हैं और B1 की वैल्यू को चेंज करके 4 कर देते हैं, तो सेल C1 में जो आपका रिजल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होकर 10 हो जाएगा। आपको वहाँ पे दोबारा सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है और अपने फॉर्मूले को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर बारी आती है लार्ज डेटा सेट के लिए सेल रेफरेंसिंग एफिशिएंट होता है। आपको अलग अलग रोज कॉलम्स के लिए बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी एक फॉर्मूला को टाइप कीजिए किसी भी एक सेल के अंदर और फिर उस सेल का फॉर्मूला कॉपी करके आप बाकी की रेंज पे अप्लाई कीजिए। आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली अपनी रेंज को एडजस्ट कर लेगा। तो एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि हमने सेल C1 में एक फॉर्मूला टाइप किया है इक्वल टू A1 प्लस B1। तो अगर आप इस फॉर्मूले को C1 से कॉपी करके C10 तक पेस्ट करते हो तो ये जो आपकी रेंज है बाकी के सेल्स में ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। जो C2 में फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा सेल A2 प्लस B2। C3 में जो फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा सेल A3 प्लस B3। C4 में जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा सेल A4 प्लस B4। इस तरीके से 10th रो तक ये अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हुए चलेगा। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं सेल रेफरेंसिंग की मदद से। जब भी आप सेल रेफरेंसिंग में एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करते हो तो एरर्स को आप कम करते हो, क्योंकि सेम सेल का रेफरेंस बार बार यूज़ करते हो, वो चेंज नहीं होता।
आप डॉलर साइन यूज़ करके किसी भी सेल या किसी भी रेंज को फ्रीज कर सकते हो, और फिर जब आप उस फॉर्मूले को कॉपी करके किसी भी दूसरे सेल पे या किसी भी दूसरी शीट पे या किसी भी दूसरी वर्कबुक पे भी कॉपी करते हैं, तो आपकी जो सेल रेफरेंसिंग है वो चेंज नहीं होती, उसकी जो रेंज है वो सेम रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर आपने सेल B1 में टाइप किया $A $1, तो ये आप A1 सेल को रेफर कर रहे हो और डॉलर साइन से आप अपनी रेंज को फ्रीज कर रहे हो। यहाँ पे मैंने कॉलम लेटर के आगे भी डॉलर यूज़ किया है और रो नंबर के आगे भी डॉलर यूज़ किया है, यानी कि मैंने कॉलम को भी फ्रीज किया है और रो को भी फ्रीज किया है। तो यहाँ पे जो सेल A1 है वो फ्रीज हो चुका है। अगर आपने ये फॉर्मूला सेल B1 में टाइप किया है, तो आप B1 को कॉपी करके किसी भी शीट किसी भी रेंज में पेस्ट कीजिए, जो आपकी रेफरेंस है सेल A1 की वो A1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको फ्रीज कर दिया है डॉलर साइन की मदद से। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूले को बार बार रेफर करना हो, जैसे कि अगर आप टोटल मार्क्स निकाल रहे हैं बच्चों के, तो आपको पता है कि आपने सेल A1 में टोटल मार्क्स लिखे हैं 500 और उसको आपने फ्रीज कर दिया। अब आप जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो आप सेल A1 का रेफरेंस बार बार ले सकते हैं और उसको बिना चेंज किए दूसरे सेल्स में भी पेस्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे सेल रेफरेंसिंग डिफरेंट शीट्स या वर्कबुक को लिंक करने में हमारी मदद करता है। आप इजीली डेटा को दूसरी शीट्स या फिर वर्कबुक से रेफर कर सकते हो, जो इंटरकनेक्टेड डेटा को मैनेज करने में मदद करता है। अगर आप शीट 1 में हो और अगर आपको शीट 2 के सेल A1 की वैल्यू को रेफर करना है, तो आप टाइप कर सकते हैं इक्वल टू शीट का नाम जो कि है शीट 2 फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन मार्क। इसके बाद आप सेल रेफरेंसिंग में सेल का एड्रेस टाइप कीजिए जो कि है A1। तो इसके बाद एक्सेल शीट 2 में जाके सेल A1 की वैल्यू को रिट्रीव करेगा आपके लिए। लास्ट में हम बात करेंगे इजी फार्मूला मेंटेनेंस के बारे में। अगर डेटा चेंज होता है तो आपको फार्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस रेफरेंस अपडेट करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आप नेम्ड रेंज का यूज़ करके फार्मूला को रीडेबल और मेंटेनेबल बना सकते हो, जैसे कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सेल C1 इंटू सेल B2, आप सेल C1 को नेम कर सकते हो सेल्स टैक्स और सेल B2 को नेम कर सकते हो अमाउंट, और फॉर्मूला टाइप कर सकते हो इक्वल टू सेल टैक्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट, और आपका जो सेल टैक्स है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से सेल रेफरेंसिंग का स्मार्ट यूज़ करके आप अपने एक्सेल फॉर्मूलाज को पावरफुल और एरर फ्री बना सकते हो।